सदियों से अटलांटिक महासागर के एक हिस्से ने नाविकों, पायलटों और एडवेंचरस यात्रियों की कल्पनाओं को कैद कर लिया है। एक ऐसा स्थान जहां जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज रडार से गायब हो जाते हैं और अजीब घटनाएं होती हैं। स्वागत है आपका बरमूडा ट्रायंगल में। अनसुलझे से लेकर असाधारण तक इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों, कहानियों और वैज्ञानिक तथ्यों की गहरी पड़ताल करेंगे। क्या यह वास्तव में एक घातक वर्तुल है या ये कहानियां बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है? चलिए पता लगाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक ढीला परिभाषित क्षेत्र है जो लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है और मियामी, बरमूडा और प्यूर्तो रिको के बीच त्रिकोण बनाता है। यह क्षेत्र पहली बार 1950 के दशक में जनता का ध्यान आकर्षित करने लगा जब एक श्रृंखला की अजीब गायबियों को इस क्षेत्र से जोड़ा गया। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल का विचार इससे भी पहले का है। एक प्रारंभिक ज्ञात संदर्भ प्रसिद्ध अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस से मिलता है। कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखा कि उनके कंपास ने इस क्षेत्र में यात्रा करते समय अजीब व्यवहार किया और उन्होंने आकाश में अज्ञात रोशनी देखी। क्या यह कुछ अनैतिक संकेत था या फिर प्राकृतिक दुनिया की एक गलतफहमी? 20वीं सदी के प्रारंभ में बरमूडा ट्रायंगल अजीब गायबियों के लिए कुख्यात हो गया। 1950 में मियामी हेराल्ड ने इस क्षेत्र में एक श्रृंखला की रहस्यमय गायबियों का वर्णन करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। फिर 1964 में विंसेंट गैडिस ने एक पत्रिका लेख में बरमूडा ट्रायंगल की संज्ञा दी, प्रसिद्ध गायबियों का विवरण दिया और कहानियों का जन्म हुआ। अब हम उन सबसे प्रसिद्ध गायबियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की मिथक को प्रज्वलित किया। यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल नौसेना कोयला जहाज 1918 में गायब हो गया और 300 नौक्रू सदस्यों के साथ। आज भी कोई मलबा नहीं मिला है और इसके गायब होने का कारण एक रहस्य बना हुआ है। साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए मंगनीज अयस्क का परिवहन कर रहा था जब यह अचानक गायब हो गया। कुछ ने अनुमान लगाया कि खराब मौसम इसके लिए जिम्मेदार था, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि अधिक रहस्यमय बल काम कर रहे थे। फिर 1945 का प्रसिद्ध मामला है फ्लाइट 9B का। 5 अमेरिकी नौसेना बमवर्षक एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे जब उनके कंपासों ने खराबी दिखाई। पायलट भ्रमित हो गए और एक श्रृंखला की रेडियो ट्रांसमिशनों के बाद विमान कभी नहीं देखे गए। एक बचाव विमान जो उनके बाद भेजा गया वह भी गायब हो गया। व्यापक खोजों के बावजूद विमानों या उनके क्रू का कोई सुराग कभी नहीं मिला। ये घटना अकेले बरमूडा ट्रायंगल को अनसुलझे रहस्यों का स्थल बना चुकी है। अन्य उल्लेखनीय गायबियों में 1862 में एक बिना क्रू के पाए गए जहाज मैरी सेलेस्टे और 1967 में मियामी के पास सहायता के लिए रेडियो करने वाले एक काबिन क्रूजर विचक्राफ्ट शामिल हैं जो कभी नहीं देखा गया। इतनी सारी अनसुलझी गायबियों के साथ सवाल यह बना रहता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल में कुछ वास्तव में खतरनाक छिपा है या इसका एक अधिक तर्कसंगत व्याख्या है? बरमूडा ट्रायंगल ने इतनी सारी कल्पनाओं को कैद किया है इसके रहस्यमय सिद्धांतों की एक श्रृंखला के कारण। कुछ मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल खोई हुई अटलांटिस शहर से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार अटलांटिस के पास उन्नत तकनीक थी, संभवतः ऊर्जा क्रिस्टल भी, जो आज भी सक्रिय हैं और नेविगेशन सिस्टम को बाधित करते हैं और जहाजों और विमानों को गायब कर देते हैं। बिमिनी रोड, बहामास के तट पर एक जलमग्न चट्टान की संरचना इस सिद्धांत के प्रमाण के रूप में अक्सर उद्धृत की जाती है। मानने वाले दावा करते हैं कि यह अटलांटिस का अवशेष है, हालांकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह एक स्वाभाविक रूप से होने वाली संरचना है। एक और लोकप्रिय सिद्धांत का सुझाव है कि बरमूडा ट्रायंगल एक और आयाम का पोर्टल है, एक समय युद्ध या समानांतर ब्रह्मांड का गेटवे। क्या यह अचानक जहाजों और विमानों के गायब होने की व्याख्या कर सकता है? जबकि यह एक विज्ञान फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, इसके लिए एक समर्पित अनुयायी भी है। यहां तक कि पायलटों की रिपोर्टें भी हैं
जो दावा करती हैं कि उन्होंने समय युद्ध के माध्यम से उड़ान भरी, दूसरी ओर असहज लेकिन सुरक्षित रूप से उभरे। और फिर यूएफओ सिद्धांत है। कुछ मानते हैं कि विदेशी प्राणी गायबियों के लिए जिम्मेदार हैं। क्या बरमूडा ट्रायंगल एक विदेशी गतिविधि का केंद्र हो सकता है, जहां जहाजों और विमानों को अध्ययन के लिए अपहरण किया जाता है, जबकि इन अनैतिक व्याख्याओं का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला है? वे सार्वजनिक कल्पना को कैद करती रहती हैं। तो वैज्ञानिक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या कहते हैं? क्या गायबियों का कोई तर्कसंगत व्याख्या है? एक सीधी व्याख्या मौसम में है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो गंभीर तूफानों के लिए प्रवण है, जिसमें तूफान, जल विच्छेदन और अचानक उष्णकटिबंधीय तूफान शामिल हैं। ये तूफान बिना चेतावनी के प्रकट हो सकते हैं और जहाजों को डुबो सकते हैं या विमान को नीचे गिरा सकते हैं। वास्तव में यह क्षेत्र इतना कुख्यात है कि यह समुद्री और विमानन यात्रा के लिए एक अच्छी तरह से ज्ञात खतरा है। गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली महासागर धारा जो ट्रायंगल के माध्यम से बहती है, भी गंभीर टर्बुलेंस और तेजी से बदलते मौसम की स्थितियां पैदा कर सकती है। एक और सिद्धांत मैग्नेटिक असामान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। बरमूडा ट्रायंगल पृथ्वी पर उन कुछ स्थानों में से एक है जहां सच्चा उत्तर और मैग्नेटिक उत्तर मेल खाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि यह नेविगेशनल उपकरणों को बाधित कर सकता है, जिससे भ्रम और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओए) ने कहा है कि ये मैग्नेटिक विविधताएं व्यापक गायबियों का कारण बनने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी पहले के समय में नेविगेशनल त्रुटियां अधिक संभावित हो सकती थीं। फिर मेथेन हाइड्रेट सिद्धांत है। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे, महासागर की सतह के नीचे, मेथेन गैस के बड़े जमा होते हैं। यदि ये गैसें अचानक मुक्त हो जाती हैं तो पानी कम घनत्व का हो सकता है, जिससे जहाज बिना किसी चेतावनी के डूब सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिद्धांत बता सकता है कि क्यों जहाज इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान के। इस सिद्धांत का समर्थन अन्य हिस्सों में मेथेन हाइड्रेट के विस्फोट के प्रमाण से होता है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल से इसे जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में एक रहस्यमय स्थान है, या इन गायबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा अधिक मिथक हो सकती है। लॉयड्स ऑफ लंदन, एक प्रमुख बीमाकर्ता, और यूएस कोस्ट गार्ड दोनों रिपोर्ट करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं की संख्या दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त क्षेत्र की तुलना में अधिक नहीं है। कई सौ रहस्यमय गायबियों को मानव त्रुटि, खराब मौसम या उपकरण की विफलता से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में कई जहाजों और विमानों को जो पहले बरमूडा ट्रायंगल में खोए हुए समझे जाते थे, अब आधुनिक जांच तकनीकों के माध्यम से खोजा गया है या समझा गया है। जीपीएस और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसी तकनीकों में प्रगति ने इस क्षेत्र में घटनाओं की संख्या को बहुत हद तक कम कर दिया है। आज बरमूडा ट्रायंगल किसी अन्य समुद्री क्षेत्र की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं है। किंवदंती कायम रहती है, लेकिन रहस्य को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। जबकि बरमूडा ट्रायंगल अब एक वास्तविक खतरा नहीं माना जाता, यह हमेशा हमारी सांस्कृतिक कल्पना का हिस्सा रहेगा। खोए हुए जहाजों, गायब विमानों और रहस्यमय बलों की कहानियां हमें हमेशा आकर्षित करती रहेंगी, और शायद यही है जो बरमूडा ट्रायंगल को इतना दिलचस्प बनाता है। खतरा नहीं, बल्कि अज्ञात। चाहे आप अदैतिक विश्वास करें या विज्ञान पर विश्वास करें, बरमूडा ट्रायंगल एक अनुस्मारक है कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल की इस गहराई से भरी खोज पसंद आई, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूले, और दुनिया भर के अन्य रहस्यों के लिए जुड़े रहे।